खान मोहम्मद साहब, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? आप भी तमाम खबरों पे गहरी नज़र रखते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, क्या समझ आता है आपको ये जो तमाम मामला चल रहे हैं इस टाइम पे, सियासत पे कैसे असर होगा, ये असरअंदाज होगा? ये जो आज की बड़ी खबर है, क्योंकि जो फैज़ हमीद साहब हैं ये बानी पीटीआई के भी बड़े फेवरेट थे, मंजूर नज़र थे, और बानी पीटीआई नून लीग कहती है कि उनके बड़े मंजूर नज़र थे फैज़ हमीद साहब के, जब ये अपनी इस पोस्ट पर थे DG ISI। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे कॉल किया। DG ISI का ताल्लुक तो असल फौज हमारे आर्मी से है, और आर्मी का अपना ऑफिसर है, आर्मी खुद उसको देख रही है, उससे जो भी कार्रवाई करेगी तो उससे अवाम में एतमाद बढ़ेगा। बाकी रही बात PTI की या नून वाले अपने अपने घर खुश होते रहे, उसमें फर्क उनके ऊपर, दोनों अपने इनके ऊपर कुछ भी करें। ये फोर्सेस का बंदा है, फोर्सेस का रहेगा, और फोर्स का जो अपना कानूनी कार्रवाई है वो करेगी तो अवाम इससे खुश होगी कि फौज के ऊपर एतमाद बहुत बड़ा रहेगा इसका। बाकी रही PTI के ताल्लुक जो बढ़ रहा है DOA की तरफ, इनका पहले बढ़ना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बढ़ा? अभी क्यों इनको सियासतदानों को मिलके, जब सबसे मिलके मुल्क के हालात को चलाने के लिए, अभी मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है उसको सही चलाने के लिए सबको मिलना चाहिए। बाकी शेख रशीद साहब जो टेक्नोक्रेट की बातें करता है वो तो करता रहा है, अभी तक उसकी कोई चीज सामने तो नहीं आई है, न उनके तजिया कोई सही निकला है, न होगा सही। फिर भी सियासी पंडित कहलवाए जाते हैं वो। हाँ, बस न उसको अभी तक उन्होंने जितनी बातें की है वो बातें सिर्फ उन्होंने वहां पिंडी तक की है, अवाम तक नहीं गई है। अवाम इस वक्त जिस बोझ से गुजर रहा है उस पर हुकूमत जो कर रही है, करना चाहिए, उस पर सब मिलजुल कर साथ दें, और उस मिलजुल साथ देने से फायदा होगा, मुल्क का भी फायदा होगा। हमारा 14 अगस्त आ रहा है, सब लोग उसको मिलजुल के उसमें शामिल हो जाएं, बेहतरी, हमारे मुल्क की बेहतरी इसमें रहे। ठीक है,